एक छोटे से गांव में एक कंजूस व्यापारी रहता था। उसकी एक बड़ी सी किराना की दुकान थी और उसके पास पैसा बहुत था, लेकिन वो ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहता था। फिर चाहे उसकी पत्नी ही क्यों न मांगे, वो जल्दी से किसी को पैसे नहीं देता था। यहाँ तक वो अपने कर्मचारी को भी टाइम पर उनकी पगार नहीं देता था। मालिक, वो मुझे कुछ पैसे दे देते तो मैं अपने बेटों के लिए कपड़े ले लेता, और मेरे घर में सब्जियां भी खत्म हो गई हैं तो मैं घर के लिए कुछ सब्जियां भी लेते जाता। अभी तुझे अगली ही महीने पैसे दिए थे, इतना पैसा क्या करता है? अभी मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, मैं तुझे 2 दिन बाद दे दूंगा। अब जा और किसी से लेकर अपना काम चला। अरे मालिक, आप हर बार ऐसे ही करते हैं। मेरे घर में सब आज 2 दिन से सब सूख रोटी खाते हैं। अगर आज मैं उनके लिए कुछ सब्जियां लेकर नहीं जाऊंगा तो वो बेचारे क्या सोचेंगे कि उनका बाप उनके लिए एक टाइम का भी सही से भोजन नहीं खिला पाता। कृपया करके आज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। ठीक है, अच्छा आज तो मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कल पक्का दे दूंगा। अब तुम आराम से घर जाओ। यहाँ तक वो अपनी पत्नी को भी फटी हुई साड़ी पहनाता था। ए जी देखो, मेरी साड़ी कितनी खराब हो गई है, तो मैं सोचती हूँ कि अब मैं एक नई साड़ी ले लूं। अभी नहीं, अभी इसे कुछ दिन और चलने दो, और ये ज्यादा खराब भी नहीं हुई है। पैसों के ही वजह से वो ज्यादा किसी से व्यवहार नहीं बनाता था। फिर एक दिन उसका छोटा भाई उससे कुछ पैसों का मदद मांगने आया। अरे भाई, वो आज मेरे घर का राशन खत्म हो गया है, तो मैं सोचता हूँ कि आपसे कुछ पैसे और दुकान से राशन मिल जाते तो आपको बड़ी मेहरबानी होती। अरे बिल्लू, मेरे पास तो आज एक भी रुपया नहीं। अगर तू और पहले आ जाता तो मैं तुझे ही पैसे दे देता, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी। अभी अभी एक आदमी आया था, मेरे पास तो मैंने इसी ही सब पैसे दे दिए हैं। अरे कोई बात नहीं भाई, आपके पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, आपके दुकान में राशन तो है, आप कुछ राशन ही दे दीजिए, मैं अपने परिवार का उसी से गुजारा कर लूंगा। अरे बिल्लू, वो आजकल मैं किराना की दुकान में राशन नहीं रखता, केवल चाय बनाता हूँ। बस बिल्लू, अगर मेरे पास राशन होते तो मैं तुम्हें जरूर देता। बिल्लू समझ गया था कि अब उसका भाई उसकी कोई मदद नहीं करेगा। फिर बिल्लू वहां से चला जाता है। अब वो चाय में भी कंजूसी दिखाने लगा। अरे भाई, आज चाय में चीनी थोड़ा कम है। हाँ, तो 5 रुपया में मैं तुम्हें अपना घर दे दूं क्या? जैसी भी चाय मिल जाया करे, चुपचाप पी लिया करो। सुनो भाई, आज मेरे पास पैसे नहीं है तो आप ले लेना। आज पैसे मैं अपने घर पर ही छोड़ आया। अरे जब तुम लोगों के पास पैसे ही नहीं होते तो क्यों मेरे दुकान पर चले आते हो? अरे भाई, मैं पैसे लिए थे लेकिन वो घर पर ही गिर गए। आप चिंता मत करो, मैं कल आपके पैसे दे दूंगा, और वैसे भी मैं रोज आपसे ही तो सामान लेता हूँ। चलो अच्छा ठीक है, लेकिन कल पक्का दे देना। फिर एक दिन सेठ को चक्कर आ गया और वो अचानक से गिर पड़ा। फिर उसकी पत्नी ने डॉक्टर को बुलवाया। फिर डॉक्टर ने इलाज किया और थोड़ी देर में सेठ को होश आ गया। अरे सेठ, तुमने इतनी कंजूसी करते हो कि तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं है। पता है, तुम्हारे अंदर बहुत कमियां हो गई, जो कि भोजन न खाने की वजह से है। अगर आज तुम्हारी पत्नी टाइम पर मुझे न बुलाती तो शायद आज तुम यहाँ न होते। अरे भाग्यवान, मुझे माफ करो। मैंने तुम्हें हमेशा दुख दिया है और आज तुमने मेरे जान बचाई। आज से मैं कोई कंजूसी नहीं करूंगा। तुम्हें कितना पैसे चाहिए तुम जाकर अलमारी से निकाल लो, और जो भी सब्जी खाना होगा वो सब्जी तुम बाजार से लाना। अब मैं तुम्हें खाने या पहनने से नहीं रोकूंगा। फिर सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अरे भाग्यवान, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये अंगूठी लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे प्यार की निशानी को तुम हमेशा अपने हाथों में पहने रहो। ये लो, इसे पहनकर चेक करो, जरा मैं भी देखूं कि मेरी प्यारी सी बीवी के ऊपर ये अंगूठी कैसी लग रही है। अरे वाह जी, आज तो मैं सबसे ज्यादा खुश, और इस खुशी का असली कारण है कि तुमने कंजूसी करना छोड़ दिया। अरे भाग्यवान, मेरी आंखों में पट्टी बंधी थी, मुझे पैसों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। वो तो कल उस डॉक्टर ने मेरी आंखें खोल दी और समझाया कि इस दुनिया में परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। चलो, देर से ही सही, लेकिन आपको समझ तो आया कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। चलो, इसी बात पर आज हम लोग बाहर खाना खाने चलेंगे। वैसे भी बहुत दिन हो गए बाहर का खाना खाए हुए। हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो।